हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 के चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। एक लैडर है जो 5 मीटर लॉन्ग है, वो लीन कर रही है अगेंस्ट अ वॉल। जैसे मान लो ये ग्राउंड है, ठीक है, इस पे ये वॉल है, ठीक है, और यहाँ पे एक लैडर खड़ी है जो लीनिंग अगेंस्ट द वॉल है, ठीक है, ऐसे खड़ी है, ठीक है। तो द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये बॉटम है लैडर का, ये पुल किया जा रहा है अगेंस्ट द वॉल, ठीक है, अवे फ्रॉम द वॉल मतलब ऐसे इधर की तरफ पुल किया जा रहा है, ठीक है, इधर की तरफ पुल किया जा रहा है। और किस रेट से पुल किया जा रहा है? एट रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो पूछ रहा है हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन दी वॉल डिक्रीजिंग। तो इसकी जब इसको पुल किया जाएगा तो इसकी हाइट डिक्रीज करेगी ना, मतलब जब ऐसे खड़ा है, जब इसको दूर ऐसे ले जाएंगे तो इसकी हाइट ऐसे हो जाएगी। मतलब जैसे कोई लैडर ऐसे खड़ी है तो इसको दूर ऐसे ले जाएंगे तो इसकी हाइट नीचे आएगी ना। तो वही पूछ रहा है कि हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। जब उसका फुट ऑफ द लैडर है वो 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल है, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है ये x है, ठीक है, ये x दूरी पर वॉल से लैडर दूर खड़ी है, ठीक है। और ये जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक की, ये मान लेते हैं ये y है, ठीक है। और ये लैडर कितनी मीटर लॉन्ग है? 5 मीटर लंबी है, ठीक है। ये 5 मीटर हो गया, ठीक है। तो हमें क्या दिया हुआ है? द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इस बॉटम ऑफ द लैडर को पुल कर रहे हैं और अवे फ्रॉम द वॉल यानी यहाँ से, तो ये वाली दूरी बढ़ रही है ना, ये वाली दूरी बढ़ रही है। और किस रेट से बढ़ रही है? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से बढ़ रही है। तो हमें दिया हुआ है dx बाई dt, यही दूरी ना बढ़ रही है, ये x ही ना बढ़ रहा है। तो ये क्या होगा? dx, और किसके रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है? टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है। तो यहाँ पे dx बाई dt हमें दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, ठीक है। तो हमसे पूछा है कितनी तेजी से इसकी हाइट जो है डिक्रीज करेगी व्हेन द फुट ऑफ लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, मतलब जब फुट ऑफ लैडर 4 मीटर दूर है वॉल से, ठीक है। तो हमें कोई कर्व तो दिया नहीं हुआ है अभी तक। जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें कोई कर्व दिया हुआ था तो उसका एरिया या वॉल्यूम लेके हम लोग सॉल्व कर रहे थे। यहाँ पे कोई कर्व नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये फिगर है ना, यहाँ पे ये फिगर है, तो इस फिगर से देखेंगे तो ये फिगर देखो, ये एक तरह से ये यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा। ये ग्राउंड है और ये वॉल है, वॉल तो ऐसे ही खड़ी होगी, तो ये 90 डिग्री का कोण बना रही होगी। 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ पे पाइथागोरस लग जाएगा। इसके 90 डिग्री वाले कोण के एंगल के अपोजिट जो वॉल है, मतलब अपोजिट जो लैडर है, ये हाइपोटेनस का वर्क करेगी ना। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, ठीक है। बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ये यहाँ पे लिखे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। या तो इस 5 मीटर को ना हम लोग क्या करते हैं, सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये रेट जो है हमारा सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना। तो इस 5 मीटर को जब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 500 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं 500 का स्क्वायर, ठीक है। ये आप लोग समझ जाना, या यहाँ पे भी कर देते हैं, ये 500 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, इसकी वॉल की हाइट जो है डिक्रीज कर रही है, यानी हमें क्या निकालना है, वॉल की हाइट क्या है, y है, और ये डिक्रीज कर रही है, तो हमें क्या निकालना है, dy और dt, dy बाई dt निकालना है।
डी वाई बाई डी टी निकालना है, ठीक है। तो डी वाई बाई डी टी निकालने के लिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन को टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है। तो इस इक्वेशन को जब टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, लिख लेते हैं पहले, डी डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये तो कांस्टेंट है तो इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो जीरो ही हो जाएगा, ठीक है। अब डी डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर को तो हम लोग एक्स टू दी पावर एन के फॉर्मूले से करेंगे, तो एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन के फॉर्मूले से यहाँ पे 2x आ जाएगा, एक्स स्क्वायर है तो 2 बाहर आएगा 2, और x टू दी पावर 2 माइनस वन यानी 1 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे 2x आ जाएगा, एक्स स्क्वायर की यहाँ 2x लिखेंगे, और क्योंकि x है और हम लोग t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे dx बाई dt आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह y को भी हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2y, वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा, और क्योंकि y है और हम लोग t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसलिए dy बाई dt हो जाएगा, तो dy बाई dt इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन लेके 2 को हटा सकते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x dx बाई dt प्लस y dy बाई dt इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो हमें x की वैल्यू मालूम है कि x हमें दिया हुआ है ना कि ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ लैडर इज 4 मीटर अवे, तो ये x की वैल्यू हमें दी हुई है ना कि x की वैल्यू दी हुई जब 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल है तो x की वैल्यू हमें मालूम है कि x की वैल्यू 4 हो जाएगी, dx बाई dt की वैल्यू हमें मालूम है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, dy बाई dt की वैल्यू हमें निकालनी है, लेकिन y की वैल्यू तो हमें मालूम ही नहीं है तो y की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी पहले। तो y की वैल्यू फाइंड करते हैं, जब ये देखो जब हमें कब फाइंड करना है जब x की वैल्यू 4 मीटर है, यानी जब जो लैडर है वो 4 मीटर अवे फ्रॉम दी वॉल है, तो जब लैडर 4 मीटर अवे फ्रॉम दी वॉल है तो 4 मीटर यानी 400 सेंटीमीटर हुआ ना, 400 सेंटीमीटर, तो ये 400 है ये 500 है, तो पाइथागोरस से इसको निकाल सकते हैं हम लोग, तो ये क्या आ जाएगा, ये 300 हो जाएगा, एक तरीके से ये 300 हो जाएगा ना, पाइथागोरस से निकालोगे तो ये 400 है ये 500 है तो इसका 300 आ जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 300, चाहे आप लोग निकाल के भी देख सकते हैं, 500 का स्क्वायर यानी 2500 माइनस 1600 करेंगे इज इक्वल टू y का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2500 में से 1600 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 900, 900 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक मिनट, हाँ, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 30, ठीक है, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 30, ठीक है, तो y की वैल्यू 30 आ जाएगी। तो जब y की वैल्यू 30 है और हमें क्या दिया हुआ है, या इसको 3 ही लेके चलते हैं, जब ये 3 है, ये जब ये 4 मीटर था तब ये 3 मीटर था, तो इसको लेने पे 300 आएगा ना, इसको लेने पे 300 आएगा ना, तो ये 3 मीटर है, तो अब लेके चलते हैं, यहाँ पे 300 आना चाहिए, 300 क्यों नहीं आ रहा है, 5 स्क्वायर 2500, अच्छा हाँ 25, एक मिनट, हाँ तो ये ऐसे आएगा ना, हाँ ठीक है, यहाँ पे 25 ये 500 है ना, तो यहाँ पे 40 लगेगा, और यहाँ पे भी 16, यहाँ पे भी 40 लगेगा, तो यहाँ पे आएगा 90,000 आएगा। जब हम लोग इसको माइनस करेंगे तो 90,000, हम 2500 लेके कर रहे थे इसलिए गलत आ रहा था, ठीक है, तो 90,000 आएगा, और इसका जब रूट लेंगे
तो क्या आ जाएगा 900, ठीक है, अरे 900 बोले 300 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 300, ठीक है, तो यहाँ पे 300 आएगा। अब इसको क्या करते हैं, वैल्यू रख देते हैं। y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 300, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू रखते हैं। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 4 मीटर यानी कि 400। dx बाई dt की वैल्यू क्या है 2, प्लस y की वैल्यू क्या निकाले हैं 300, और यहाँ पे dy बाई dt की वैल्यू हमें निकालनी है इज इक्वल टू 0। तो 400 इंटू 2 क्या हो जाएगा 800, प्लस 300 dy बाई dt, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो dy बाई 300 dy बाई dt इज इक्वल टू क्या होता है -800, ठीक है, और dy बाई dt क्या हो जाएगा -800 अपॉन में 300, ठीक है। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, क्या आएगा -8/3। तो dy बाई dt क्या आ गया, dy बाई dt आ गया -8/3, और ये किस में है सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर टाइम के रिस्पेक्ट में है तो पर सेकंड, -8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड। यही हमें निकालना था dy बाई dt, इसकी हाइट का ही रेट निकालना था ना, तो निकल गया dy बाई dt क्या आ गया -8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इस तरह हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी कीजिए, ठीक है। थैंक यू।